यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा नया सेशन है, नया टॉपिक है मेकिंग केमिकल फॉर्मूला, यानी कि जो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं उनके केमिकल फॉर्मूला हम कैसे तैयार करते हैं, चुटकी में कैसे इनका हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूलाओं का उपयोग केमिकल रिएक्शन में कैसे किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे क्या है कि जो आपको केमिकल कंपाउंड के नेम दिए हुए हैं उनका केमिकल फॉर्मूला हम किस प्रकार बनाते हैं। देखो ध्यान से, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए इन कंपाउंड्स के हमें सिंबल्स याद होने चाहिए और उसके साथ साथ इन पर प्रेजेंट आवेश यानी कि इन पर प्रेजेंट चार्ज की संख्या हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए। उसके सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, इन सभी कंपाउंड्स का क्या निकालेंगे, केमिकल फॉर्मूला तैयार करेंगे। क्या करेंगे, मेकिंग केमिकल फॉर्मूला। देखो सोडियम क्लोराइड, ध्यान देना, सोडियम यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट का सदस्य है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 यानी कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट रहेंगे उन पर चार्ज कितना होगा, +1 रहेगा। कितना रहेगा, +1 रहेगा। ग्रुप नंबर सेकंड के जितने भी सदस्य रहेंगे उन पर चार्ज कौन सा रहेगा, +2 रहेगा। ग्रुप नंबर थर्ड की मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर थर्ड पर चार्ज की वैल्यू चार्ज कितना रहेगा, +3 रहेगा। वैसे ही हम बात करें ग्रुप नंबर 18 पर, यानी कि ग्रुप नंबर 18 पर मैं बात करूं तो चार्ज की वैल्यू रहेगी कितनी, 0, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है। ओके, अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 की मैं बात करूं तो उन पर चार्ज कितना रहेगा, -1 रहेगा। इन ट्रिकों की सहायता से हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का है और उस एलिमेंट पर कौन सा क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, इस ट्रिक की सहायता से हम दिए हुए जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, उनका क्या तैयार करेंगे, फॉर्मूला तैयार करेंगे। वो भी किस प्रकार का, केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि इसमें एक एलिमेंट है सोडियम का है और दूसरा एलिमेंट किसका है, क्लोरीन का है। तो देखो कि सोडियम का जो सिंबल क्या होगा, Na। क्या होगा, Na। ग्रुप नंबर किसका सदस्य है, हेलिना। तो ये कौन से नंबर का है, 11 नंबर पे आता है। तो इसका जो ये ग्रुप नंबर किसका है, फर्स्ट का सदस्य है। और यहाँ पर इस पर प्रेजेंट जो चार्ज है वो क्या रहेगा, इस पर प्रेजेंट चार्ज रहेगा जो +1 है। कितना है, +1 है। उसी प्रकार मैं बात करूं क्लोरीन पर, यानी कि क्लोरीन का जो सिंबल होता है Cl होता है और Cl पर जो चार्ज होता है ग्रुप नंबर 17 का सदस्य है। और ग्रुप नंबर 17 पर हमने बताया है कि कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, -1। तो इस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, -1 है। देखो अब इसकी सहायता से हम सोडियम क्लोराइड जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला। क्या निकाल सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला। देखो ध्यान से, Na सोडियम और Cl ये क्या हो गया, क्लोरीन। तो सोडियम पर +1 प्रेजेंट है और क्लोरीन पर -1 चार्ज क्या है, प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये लो भाई, इनके चार्जों को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सोडियम वाले चार्ज को इधर लेके आएंगे और क्लोरीन वाले चार्ज को इधर लेके आएंगे। ये लो, +1 और -1 हो गया। अब करना क्या है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। किनको, जो चार्ज संख्या है उनको सिर्फ क्या है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको हटा देंगे और बची हुई जो संख्या है उसे क्या करेंगे, एलिमेंट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं सोडियम को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे सामने आता है Na। क्या आता है, Na। और यहाँ पर जो Cl है, प्लस को हटाने के बाद में बचा हुआ 1 है और 1 को मैं Cl से यदि मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में क्या आता है, Cl। तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड के लिए जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। क्या रहेगा, NaCl रहेगा। और दिया गया है वो है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पहले इसके सिंबल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर इसके सिंबल पर प्रेजेंट कौन सा चार्ज है, यानी कि एलिमेंट्स पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, उसके बाद में हम इसका क्या तैयार करते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। देखो पोटेशियम
19 नंबर पे आता है और इसे किससे डिनोट करते हैं, के से। और यह ग्रुप नंबर फर्स्ट का है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। Cl की मैं बात करूं यानी कि क्लोराइड है, क्लोरीन एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ क्लोरीन का जो सिंबल क्या होगा, Cl रहेगा। और यहाँ पर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, जो ग्रुप नंबर किसका सदस्य है, ये ग्रुप नंबर किसका है, 17 का सदस्य है, माइनस का 1 चार्ज होता है। देखो ध्यान से, यहां से मैं इनको ट्रांसफर करता हूं चार्जेस के वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आता है माइनस का 1 और यहाँ पर आता है क्या, प्लस का 1। प्लस माइनस को हम हटा देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं दिए हुए नंबर से। दिए हुए नंबर से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक से यदि मैं क्लोरीन यानी के को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे सामने आंसर में क्या आता है, के। और यहाँ पर एक को मैं यदि Cl से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में कितना आता है, Cl। तो हमारे सामने जो पोटेशियम क्लोराइड एलिमेंट्स दिया हुआ है उसके लिए केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl। क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा। देखो ध्यान से, नंबर 3 पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ध्यान देना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है, ग्रुप नंबर 2 का सदस्य है। लिखते किससे है, सिंबल है इसका क्या, Mg, यानी कि इस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा, प्लस का 2। और ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, माइनस का 2 चार्ज क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान देना। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां से भी इनके जो एलिमेंट्स पर प्रेजेंट जो आवेश संख्या है, चार्ज वैल्यू, उनका क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर प्लस के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर माइनस के कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। प्लस माइनस को यदि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो इनको कट कर देते हैं, और कट नहीं करते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लो है, यदि हम कट कर दे तो यहाँ पर डायरेक्ट में तो कितना आ जाएगा, MgO। और यदि हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीशियम के कितने आते हैं, 2 आते हैं, यानी कि मैग्नीशियम को 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 2Mg, और ऑक्सीजन को करता हूं तो 2O, तो 2MgO। तो इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए वैल्यू क्या रहेगी, हमारे सामने जो केमिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया है, क्या बनेगा, MgO। क्या बनेगा, MgO बनेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए देखते हैं, उसी प्रकार हम कैल्शियम ऑक्साइड के लिए देखेंगे। देखो ध्यान से, हमारे सामने जो अगला जो केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है 2 नंबर का है, यानी कि 20 पे आता है, यानी कि 20 पे क्या है, इसका नंबर आता है, एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसका जो सिंबल रहेगा क्या रहेगा, Ca, और इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस का 2। कौन सा है, प्लस का 2। और ऑक्साइड पर कौन सा चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन पर माइनस का 2 रहेगा। हम फिर से किसको ट्रांसफर करें, चार्जों को ट्रांसफर करें, माइनस के 2 प्लस के 2। यदि डिफरेंट चिन्ह प्रेजेंट है तो हम इसको कट कर देते हैं, और कट नहीं करते हैं तो इनकी संख्याओं को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्हों को हटाकर। तो यहाँ पर जो हमारे सामने आ रहा है, 2 से यदि मैं कैल्शियम को मल्टीप्लाई करूं तो 2Ca, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2O, तो हमारे सामने आता है CaO। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, हमारे सामने CaO रहेगा। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए CaO। अब देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला जो केमिकल फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, प्लस का 3। कौन सा प्रेजेंट होता है, प्लस का 3। और ऑक्सीजन पर माइनस का 2। कौन सा है, ऑक्सीजन पर माइनस का 2 है। लो भाई, इनके चार्जों को ट्रांसफर करो, प्लस के 3 इधर आ जाते हैं और माइनस के 2 इधर आ जाते हैं। अब इन संख्याओं को, यानी कि इन पर प्रेजेंट आवेश को छोड़कर आप बची हुई जो संख्या है उससे इनको मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मैं एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे सामने आता है Al2। कितना आता है, Al2 आता है। और हमारे सामने अभी यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, O3। तो हमारे सामने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए जो वैल्यू आई है वो क्या रहेगी, Al2O3। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3, Al2O कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बात करूं तो कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला होता है CO3 माइनस का 2, और सल्फेट की मैं बात करूं SO4 माइनस का 2 होता है। इनको ऐड करते किसी एलिमेंट्स के साथ में तो वो उनका क्या है, सल्फेट रूप प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, कैल्शियम लिखा हुआ है और कार्बोनेट लिखा हुआ है। कैल्शियम पर प्लस का कितना होता है, 2 प्रेजेंट होता है, और कार्बोनेट CO
CO3 पर माइनस का क्या होता है 2 प्रेजेंट होता है। यहां से हम इनको कट करते हैं तो देखो हमारे सामने क्या आता है CaCO3 आता है, यानी कि यह कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो गया है केमिकल फॉर्मूला हो गया। आयरन सल्फेट, आयरन Fe पर प्लस का 2, सल्फेट SO4 माइनस का 2। फिर से देखो इनको कट करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है FeSO4 आता है। जिंक सल्फेट की मैं बात करूं, जिंक Zn पर प्लस का 2 चार्ज होता है और सल्फेट SO4 पर माइनस का 2 चार्ज होता है। कट कर देते हैं, देखते हैं तो हमारे सामने आता है ZnSO4। ये इसके लिए क्या हो गया है जिंक सल्फेट के लिए केमिकल फॉर्मूला हो गया। कॉपर सल्फेट, कॉपर Cu पर प्लस का 2 चार्ज होता है और SO4 पर कितना चार्ज होता है माइनस का 2 होता है। तो हमारे सामने क्या आता है +2 और -2 को कट कर दिया जाता है तो CuSO4 क्या आता है CuSO4 आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप पर OH माइनस पर 1 का चार्ज होता है। OH पर कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH ग्रुप भी आएगा इसमें। तो Mg पर कितना चार्ज होता है बेटा प्लस का 2 होता है और OH पर यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप पर कितना चार्ज होता है माइनस का 1 होता है। हम यहाँ से ट्रांसफर करते हैं किनको चार्ज वैल्यू को, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे प्लस के 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे और यहाँ पर कितना रहेगा माइनस का 1 रहेगा, कितना रहेगा माइनस का 1 रहेगा। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, देखो चार्ज हटाकर इनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि मैं मैग्नीशियम को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है Mg और ये लो, और OH को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है OH2 तो MgOH2। तो इस प्रकार से दिए हुए जो केमिकल फॉर्मूला है उनके क्या प्राप्त किए जाते हैं केमिकल फॉर्मूला प्राप्त किए जाते हैं। जो दिए हुए जो कंपाउंड है उनके क्या प्राप्त करेंगे यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला प्राप्त करेंगे।